तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो कि साइबर सेल पहुंचे हुए भोपाल की ये तस्वीरें। अचानक सीएम के कार्यक्रम में बदलाव हुआ, जिसके चलते वो साइबर सेल पहुंचे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी हरप्रीत कौर रीन हमारे साथ जुड़ गए। हरप्रीत, कार्यक्रम में क्या बदलाव हुआ है सीएम के, बताएं। देखिए, सीएम का आज कोई तय कार्यक्रम नहीं था स्टेट साइबर सेल में आने का, लेकिन अचानक उनके कार्यक्रम में कुछ बदलाव हुआ और मुख्यमंत्री अब से कुछ देर पहले ही साइबर सेल में पहुंचे हैं। हालांकि माना जा रहा है कि जिस तरह से डिजिटल मामले यहाँ पर साइबर फ्रॉड के बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं उसकी समीक्षा करने वो पहुंचे। और एक हाल में ही एक बड़ा मामला आया जिसमें पूरे देश में पहली बार डिजिटल अरेस्ट एक बुजुर्ग को किया गया था, जो दुबई के बिजनेसमैन है और यहाँ भोपाल के रहने वाले। कुछ दिन के लिए वो यहाँ आए थे। उस समय मध्य प्रदेश पुलिस को, राजधानी भोपाल की पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली थी कि जब उन्हें डिजिटल अरेस्ट किया था तो मध्य प्रदेश भोपाल की जो पुलिस है वो मौके पर पहुंची थी और लाइव जो डिजिटल अरेस्ट विवेक ओबराय नाम के जिस बिजनेसमैन को करके रखा गया था, उन्हें उनके चंगुल से उन्होंने छुड़ाया था। हालांकि इस दौरान जिन्होंने डिजिटल अरेस्ट किया था, जो आरोपी थे, वो जरूर लॉग आउट हो गए थे जिस सिस्टम से वो लॉग इन थे। तो फिलहाल इस पूरे मामले में भी माना जा सकता है कि सीएम आज यहाँ पहुंचे हैं और जिस तरह से अरेस्ट, डिजिटल अरेस्ट, साइबर फ्रॉड के मामले बढ़ रहे हैं, उनकी यहाँ पर वो समीक्षा करेंगे। और इसके साथ ही वो पुलिस की भी पीठ थपथपा सकते हैं कि उन्होंने साइबर फ्रॉड के एक मामले में जिस तरह से डिजिटल अरेस्ट से एक बुजुर्ग को शिकार होने से बचाया था। जी बिल्कुल हरप्रीत, जैसा कि आप भी बता रही कि लगातार डिजिटल अरेस्ट के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, जो कि बेहद चिंताजनक बात है। और इसी के चलते सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां पर पहुंचे हुए हैं। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि क्या निरीक्षण इस दौरान किया जाता है और क्या कार्यक्रम उनके आगे होने वाले हैं। हरप्रीत, देखिए, डिजिटल अरेस्ट के जिस तरह से मामले एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, उन मामलों की खुद यहाँ पर हरप्रीत, क्या लगता है कि कोई बड़ा निर्णय या कुछ विशेष टीम इसके लिए गठित की जा सकती है सीएम जब निरीक्षण करेंगे, समीक्षा करेंगे इन मामलों की? देखिए, बिल्कुल तय माना जा सकता है। हालांकि इससे पहले भी मुख्यमंत्री खुद पुलिस मुख्यालय पहुंचे थे कुछ दिनों पहले। वहां पर भी उन्होंने कड़े निर्देश दिए थे कि किसी भी तरह के जो क्राइम हो, चाहे महिलाओं से जुड़ा हो, साइबर फ्रॉड के मामले हो, इन पर रोक लगाई जाए, पुलिस कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। इसके साथ ही पुलिस हर मामले को जो महिला और साइबर फ्रॉड से जुड़ा हुआ हो उसको बेहद गंभीरता से ले। तो तय माना जा सकता है कि आज जब खुद मुख्यमंत्री अपने कार्यक्रम में बदलाव करके अचानक आज साइबर सेल पहुंचे हैं, तो यहाँ पर ये कोई बड़ा एक फैसला ले सकते हैं और कुछ दिशा निर्देश दे सकते हैं। जी बिल्कुल, चाहे अधिकारी हो, नेता हो और चाहे पत्रकार हो, कोई भी इससे बचा नहीं है। हर कोई डिजिटल अरेस्ट का शिकार हुआ और इसी के चलते सीएम डॉक्टर मोहन यादव साइबर सेल यहां पर पहुंचे हुए। देखने वाली बात होगी क्या समीक्षा यहां पर की जाती। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो स्टेट साइबर सेल यहाँ पर पहुंचे हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव। और जैसा कि हमारी सहयोगी बता रही थी कि जिस तरीके से लगातार डिजिटल अरेस्ट के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, वो वाकई में चिंता का विषय है, क्योंकि कोई भी इससे अछूता नहीं है। चाहे वो अधिकारी हो, बड़े पद पर कोई भी नेता हो, चाहे पत्रकार हो, हर कोई जो है वो डिजिटल अरेस्ट का शिकार हुआ है। और इसी के चलते अब इन मामलों की समीक्षा करना, इसके लिए कोई बड़ा निर्णय लेना बेहद जरूरी है। चारों तरफ से कैमरे और सीबीआई अफसर, ईडी अफसर, और जिस प्रकार का नाटक किया गया, किसी भी ईमानदार या सामान्य व्यवसायी को अगर इस तरह के वातावरण में जिसको पहली बार पला पड़े तो अपने घर के मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट, बच्चों के बैंक अकाउंट, उनके अपने सारे 6 घंटे में एक तरह से इतना ज़बरदस्त तनाव की मुद्रा में, और एक तरह से ऐसा लगा कि सच्चे में उनको अरेस्ट कर लिया गया और डिजिटली। लेकिन पुलिस को सूचना मिली और मुझे इस बात का संतोष है कि हमारे प्रदेश के नागरिक भी जागरूक है। उससे बढ़कर के सूचना तो सब तरफ की आती है, लेकिन तत्परता से तुरंत एक्शन होकर के हमारी टीम जब गई और टीम ने जा कर के न केवल जो एक तरह से डिजिटली अरेस्ट कर रहे थे उनसे पूछताछ की, वो हमारी असली पुलिस से आईडी मांग रहे हैं, वो परिचय मांग रहे हैं। उनकी हिम्मत देखो। और दुबई और बाहर विदेश के नंबरों से बात करके जिस प्रकार से वातावरण बनाते हैं, मुझे इस बात को कहते हुए गर्व है कि ऐसे हमारे
पुलिस अफसरों ने और मध्य प्रदेश पुलिस ने बड़ा काम किया। जब उनको डांट डपट करके उनसे उनका परिचय मांगा और जब उनको लगा कि असली पुलिस है तो वो भागे और उनने अपने आप को उस वीडियो कॉलिंग से बाहर कर लिया। लेकिन ये सबक दे गई ये घटना कि ऐसी घटनाओं में तुरंत आप मध्य प्रदेश पुलिस या जहाँ भी पुलिस पूरे देश के अंदर भी, मुझे इस बात का संतोष है, पिछले महीने ही यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटली अरेस्ट की घटनाओं पे मन की बात पे विस्तार से बात कही और उन्होंने कहा कि पूरे देश के अंदर अब इस नए दौर में हमको इस तरह से भी जागरूक रहना पड़ेगा, अन्यथा ये हमारे लूटे जाने का बहुत बड़ा नया एक उपक्रम चालू हुआ। तो इसलिए आप सबके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि आप सब जब किसी को ऐसी कोई घटना हो तो पहली बात तो स्वयं सावधान रहे। डिजिटली अरेस्ट वाली घटनाओं में बहुत बड़े पैमाने पर डाके देने की घटना जैसी घटना है, तो इससे बचना भी है और तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करें। पुलिस आपकी मदद करेगी, मध्य प्रदेश पुलिस भी करेगी और देश में यशस्वी प्रधानमंत्री स्वयं सबको अवेयर कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे इस बात की प्रसन्नता की पूरी दुनिया का संभवतया पक्का तो नहीं कह सकता हूँ कि ये पहली ऐसी घटना है जब लाइव किसी को डिजिटली अरेस्ट किया और ऐसे में हमने रेस्क्यू करके उनको बचाने का प्रयास किया। करोड़ों रुपए की उनकी राशि बचाई, उनके बच्चों के, परिवार के, पत्नी के, स्वयं के, सबके अकाउंट्स नंबर तक मांग लिए गए थे और बड़ी पैमाने पर बड़ा अमाउंट उनका लूटने से बचा है। मुझे इस बात का संतोष। आगे सर ऐसी घटना ना हो इसके लिए कोई मुहिम या कोई अभियान? हमने इस संबंध में काफ़ी निर्णय किए। मैं आपको बताना चाहूँगा, पुलिस को हाईटेक बनाने के लिए हमने निर्णय किए हैं और आगे जा कर के पुलिस हर ज़िले में साइबर थाना खोलने जा रही है और हर थाने में साइबर डेस्क भी होगी और ख़ासकर साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 ये हमने इसको और सुदृढ़ करने का प्लान बनाया है और उम्मीद कर रहे हैं कि व्यापक स्तर पर साइबर जागरूकता का अभियान भी हम चलाएंगे, जिसके माध्यम से इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सके। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस प्रकार का समय चल रहा है, हमारे लिए अगर घटना की बात करें 2019 में केवल 4000 घटनाएँ आती थी, लेकिन 2024 तक बढ़ते बढ़ते 5 लाख हो गई। अब आप अंदाज़ लगा लो कि 19 से 24 भी पूरा नहीं हुआ अभी, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे ऐसी घटनाओं के शिकार जब हो रहे हैं लोग, तो हमको उतनी ही ताकत से जागरूकता रखने की ज़रूरत है। डिजिटल माहौल में ये अच्छी बात है कि ट्रांसपेरेंट सारी चीज़ें कराने के लिए डिजिटल व्यवस्था का लाभ लेना चाहिए, लेकिन उतने ही जागरूक रहने की आवश्यकता भी। और मुझे इस बात का संतोष है कि फ्रॉड की राशि के मामले में हमने अपनी तरफ से लगातार इसमें लगभग 24 में ही 9.34% की राशि वापस प्राप्त की, लेकिन मान के चलेंगे कि होल्ड करवा करके बचाने का काम किया। मैं आज उज्जैन जा रहा हूँ, वहाँ अभी 2 दिन पहले 50 लाख की राशि बचाने का प्रयास किया, लेकिन एक तो लूट ही गया। ऐसे रोज़ घटनाएँ हो रही, तो अब हमको स्वयं को अपने खुद के स्तर पर जागरूक रहने की आवश्यकता है। सर सपना गौर जी के बेटे को भी ठगा गया ओबराय जी सर, हमारे ओबराय जी जिनने सूचना दी, मैं उनसे बात करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। जिनके साथ घटना हुई ओबराय जी सूचना जी। हाँ ओबराय जी नमस्कार। नहीं आपको जी 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 आपने पहली बार हुआ है कि वो चल रहा था और आपने आके बहुत धन्यवाद जी जी वो सोनापुरी को जाता है और वरुण कपूर को जाता है, जिन्होंने यूसुफ साहब को बोला और यूसुफ साहब ने 10 मिनट में 15 मिनट में सेल्फी को भेज दिया। बहुत अच्छा। वो लोग तो निकल नहीं, जब डिजिटल है वो फोन भी नहीं करते थे, वो तो वहाँ पे मैंने अरुण कपूर को किया, तो ये लोग जब और एक्चुअली आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। आई थिंक प्रधानमंत्री को बताना चाहिए, अगर एक केस भी ऐसा हो गया जिसको आपने रोक लिया तो उसका मार्केट में इम्पैक्ट बहुत पड़ता है। ये बिल्कुल सही बात है। फ्रॉडस्टर जो है ये डर जाएंगे, आप मध्य प्रदेश में घुसने में 2 बार सोचेंगे। बिल्कुल पुलिस बहुत प्रोएक्टिव है यहाँ। बिल्कुल बहुत धन्यवाद आपका, मेरे को बहुत अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा। और कुल मिलाकर मैं आज इसीलिए साइबर ऑफिस में आया हूँ। आपकी जागरूकता से समय पे सूचना मिली और हमारी पुलिस ने भी आपकी जागरूकता का लाभ लेते हुए तुरंत बड़ी
एक घटना को रोका है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने सही कहा है कि हमको सबको जागरूक रहने की ज़रूरत है। और एक तरह से मैं आपका आभार भी मानता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ। नहीं और जो यूसुफ साहब ने भेजा सचिन को, जी। सचिन तो हमारे लिए भगवान जैसे आ गया था। अच्छा हमें तो डर लगता था ना कि अंदर कहाँ घुसे। हाँ, ये बात तो सही है। क्योंकि मैं तो मध्य प्रदेश को ही बिलोंग करता हूँ, भोपाल में ही रहा हूँ, बड़ा हूँ। आप मुझे नहीं जानते, बट मेरे लिए तो भोपाल मध्य प्रदेश सब कुछ ही है। और आप कुछ कर सकते हैं तो बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, आपसे बात करके अच्छा लगा। मेरे को आप मुंबई आए तो बताइएगा। जरूर बिल्कुल बहुत अच्छा था, बहुत धन्यवाद। चलिए, मैं अपनी तरफ से हमारे ये बड़े घटनाक्रम में जिनने इसमें मदद की सूचना देने के लिए, जैसे वो खुद ही कह रहे थे कि हमारा सब इंस्पेक्टर सचिन जब गया तो भगवान बराबर एक तरह से, क्योंकि वो बड़ी घटना में जागरूकता के साथ पूरी घटना को हैंडल भी किया, बचाया भी सही। हमारे एडीजी साइबर जो इस काम को देख रहे थे, ये पुलिस की पूरे विभाग के लिए गौरव की घड़ी है जब हम ऐसी घटनाओं को रोकने का एक बड़ा उदाहरण पूरे देश के सामने सबसे पहले बने हैं। मैं पुनः एक बार सबको बधाई देता हूँ। सर, भूपेंद्र सिंह का आरोप लगा रहा है पुलिस सचिन को बधाई देते हैं। आइए, मुझे नाम डिक्लेयर करना है ना, क्या करना है? 11,000 रुपया इनाम पुलिस की तरफ से। पुलिस दोनों ने बड़े काम किया। आपने भी यूसुफ को भी देते हैं। यूसुफ को क्या देते हैं?